बाजार में महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही है, पर महंगाई और बढ़ने के कारण बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार महंगाई कम होने के प्रयासों के दावे करती है कि महंगाई बढ़ने का एक और नया कारण सामने आकर सरकारी दावों की पोल खोल देता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपयों का मूल्य घटता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो जो थोड़ी बहुत महंगाई घटने के आसार दिख रहे थे वो फिर से बढ़ जाएंगे। बात की जाए भारतीय मुद्रा की यानी रुपयों की, तो रुपया पिछले कुछ महीनों से लगातार गिर रहा है और अब इस समय डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 12 जनवरी 2022 को रुपया 73 रुपये 78 पैसे प्रति डॉलर पर था। ऐसे में इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह जान लें कि भारत एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा करने वाला देश है, यानी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके लिए हम विदेशों से आयात पर निर्भर करते हैं। इनमें पेट्रोलियम उत्पाद के साथ साथ खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 80 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है, इसका मतलब हम इन सामानों के आयात के लिए ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और अंततः घरेलू स्तर पर इनके दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले सरसों और रिफाइंड तेल से लेकर गाड़ी डलने वाला पेट्रोल, साथ ही मोबाइल और लैपटॉप सब महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा जिन भी पैकेज्ड वस्तुओं में खाने के तेल का इस्तेमाल होता है वो भी महंगी हो जाएंगी। रुपयों की कमजोरी सिर्फ घर में महंगाई नहीं बढ़ाएगी, बल्कि भारत से जो बच्चे विदेश पढ़ने गए हैं उनके माँ बाप के लिए भी नया सिरदर्द बनेगी। विदेश में पढ़ाई कर रहे बच्चों को अगर उनके माता पिता पहले हर महीने 70,000 रुपए भेज रहे थे तो अब डॉलर में उतनी ही रकम बच्चों को भेजने के लिए उन्हें करीब 80,000 रुपए भेजने होंगे, यानी महीने का खर्च बढ़ा सीधा 10,000 रुपए। भारत अपने कुल तेल का करीब 80% तेल आयात करता है। जैसे जैसे रुपया गिरेगा कच्चे तेल का आयात फिर बढ़ेगा और इस वजह से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर परिवहन की लागत पर पड़ेगा और माल की कीमतों में वृद्धि होने से महंगाई बढ़ने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक तेजी कई अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से रुपए में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक स्तर पर महंगाई अपने चरम पर है, तो वहीं अमेरिका में तो ये अपने 41 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट आई है। रुपयों को संभालने के लिए आरबीआई ने खुले मार्केट में डॉलर की बिक्री भी की है, लेकिन यह प्रयास नाकाफी है। वहीं देश का व्यापार घाटा भी बढ़ा है। जून में देश का व्यापार घाटा 26.18 अरब डॉलर रहा है। भले ही इस अवधि में देश का एक्सपोर्ट 23.5% बढ़ा है, लेकिन इसके मुकाबले में आयात कहीं और ज्यादा बढ़ा है। जून 2022 में देश का आयात सालाना आधार पर 57 रुपये 55% बढ़ गया है। ऐसे में व्यापार घाटा भी बढ़ा है। जून 2021 में भारत का व्यापार घाटा महज 9.60 अरब डॉलर रहा था। रुपए के लगातार गिरने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट के बाद $1 की कीमत पहली बार 80 रुपए हो गई है। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है। यह दिखाता है कि मोदी सरकार के पास अर्थव्यवस्था को लेकर कोई कार्य योजना नहीं है। रुपयों की कीमत में गिरावट से आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटेगा। कमजोर होते रुपए से देश की साख भी कम होगी। यूपीए सरकार के समय $1 की कीमत 60 रुपए होने पर सवाल पूछने वाले आज कहां चले गए हैं।